नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिनों में 2 बार सफाई दी है। परसों उनकी तरफ से एक ब्रीफ भी आई थी, जिसे अलग अलग पोर्टल्स ने बताया था कि 2 बार वो कहीं चले गए थे, अब वो दोबारा नहीं, तिबारा नहीं जाएंगे। कल मुजफ्फरपुर में उन्होंने यही बात कही और आज वैशाली जिले में भी यही बात कही कि वो सब कुछ करता था जी, 2005 के पहले कुछ था जी, बिहार में कुछ था जी। हम लोग भी बिहार से हैं। 2005 के पहले भी हम लोग खाना खाते थे, 2005 के पहले भी हम लोग स्कूल जाते थे। 2005 के पहले ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में जो कुछ हुआ वो अतुलनीय है। 2005 से 10 के दरमियान नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन 2010 के बाद व्यवस्था बेपटरी हुई ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 2005-10 वाली रफ्तार कहीं देखने को नहीं मिली। अचानक से ऐसा लगा कि बिहार के विकास की उड़ान कहीं ना कहीं रुक गई। लेकिन आज हम विकास के उड़ान की नहीं, नीतीश कुमार की सियासत के उड़ान की चर्चा कर रहे हैं। और वो उड़ान कभी महागठबंधन के नाम से भाजपा के विरोध में बैठती है, तो कभी इंडिया गठबंधन के नाम से भाजपा के विरोध में बैठती है, और कभी इंडिया गठबंधन के विरोध में जाकर भाजपा के साथ बैठ जाती है। और जब बयान आता है मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, बावजूद इसके वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। और कभी बयान आता है कि 2 बार गलती से चले गए थे, वो सब कुछ किया था जी, अब जहां है वहीं रहेंगे, अब जहां है वहीं रहेंगे। क्या नीतीश कुमार ये बात बिहार के मुख्यमंत्री पद के बारे में बोलते हैं या अपने गठबंधन के बारे में बोलते हैं, ये हमारे दर्शक ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब तक जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अमेरिका में थे, तब तक नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे थे। जो खबरें चल रही थी उस पर उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं मुहर लगाती हुई दिख रही थी। ऐसा क्या हो गया कि संजय झा के अमेरिका से पटना लैंड करते ही नीतीश कुमार अचानक से बोलने लगे? क्या संजय झा के मार्फत दिल्ली ने कुछ निर्देश पटना को भेजा या नीतीश कुमार को भेजा, और उस निर्देश के बाद नीतीश कुमार बोल रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार की सियासत के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार जब ये कहते थे कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है, तब भी उनके पीछे विजय चौधरी खड़े रहते थे। और नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे, तब भी विजय चौधरी उनके पीछे खड़े रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। दोनों ही मौकों पर मुस्कुराते रहते हैं, गठबंधन कोई भी हो। तो इस बात का अंदाजा इससे नहीं लगा सकते कि नीतीश कुमार ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। आखिर संजय झा के अमेरिका प्रवास के दरमियान नीतीश कुमार ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहे थे? एकदम नहीं कर रहे थे। उनके इंडिया लैंड करते ही अचानक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों बोलने लगे? कई सारे सवाल हैं जो एक साथ खड़े होते हैं, और इन सवालों के इर्द गिर्द लालू यादव की तरफ से खुला निमंत्रण, तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखी हुई तस्वीर, सब कुछ आ जाती है। और जब यह सब होता है तब संजय झा भारत में नहीं होते हैं या पटना में नहीं होते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के बारे में जो खबरें बाहर चलती है कि एक प्रो भाजपा कैंप जेडीयू में है, और प्रो भाजपा कैंप के झंडाबरदार संजय झा को माना जाता है। संजय झा ही सियासत को तय करने वाले हो गए हैं नीतीश कुमार के। अब जो हमारे दर्शक हैं वो बखूबी जानते हैं, और कुछ हम भी जानने के लिए अपने दर्शकों से ही कमेंट बॉक्स में पूछना चाहेंगे कि क्या संजय झा मैथिल ब्राह्मणों का यानी अपनी बिरादरी के लोगों का वोट नीतीश कुमार के पक्ष में दिला पाते हैं? बड़ा सवाल है। क्या संजय झा के कहने से कोई वोट उन्हें मिल पाता है? यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल नीतीश कुमार को जो वोट मिलता है वो उसी तबके का वोट, उनके कोर वोट बैंक की भूमिका को अदा करता है जिस तबके के बीच में जाति गणना मुद्दा है, जिस तबके के बीच में आरक्षण बढ़ाया जाना मुद्दा है, जिस तबके के बीच में मंडलवादी सियासत मुद्दा है, और जिस तबके के बीच में बाबा साहब अंबेडकर भी एक मुद्दा है। और ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनावी हिंदुत्व से मौजूदा दौर में टकरा रहे हैं। अमित शाह का बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर किया गया
एक टीवी इंटरव्यू में दिया गया बयान अचानक से बिहार की सियासत में गर्मी लेकर आया। लेकिन मैं तो उसके पहले से, अमित शाह के बयान के पहले से मैं आपको बताता रहा हूं कि बिहार की सियासत में खिचड़ी पक रही है। लेकिन ये खिचड़ी चूल्हे से क्या खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन उतर जाएगी और उसके बाद थाली में परोस दी जाएगी? कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एक साथ खड़े होते हैं। जब नीतीश कुमार ने भाजपा के विरोध में खड़े होने की बात की, उस वक्त क्या क्या होता था, किस तरह की बातें होती थी, और जब नीतीश कुमार भाजपा के पक्ष में खड़े होकर बोल रहे हैं तब विरोध के गठबंधन के साथ उनके तार जुड़े होने की बातें कैसे सामने आ रही है? याद कीजिए सितंबर 2023 क्या नीतीश कुमार कह रहे थे प्रधानमंत्री के लिए? सत्र चलता है तो इधर उधर घूमते रहते हैं, संसद में दिखाई नहीं देते, इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं है। फिर 6 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार ने क्या कहा? इंडिया गठबंधन छोड़ने के सवाल पर कहा था ये सब बकवास बात है, सब लोग ऐसे ही चलाते रहता है। फिर जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में क्या कहा? इंडिया गठबंधन छोड़ने के सवाल पर क्या कहा? ये सब फालतू बात है, लोग चलाते रहते हैं। लेकिन यही फालतू बातें 28 जनवरी को सही साबित हो गई। हफ्ते 10 दिन बीतते बीतते सही साबित हो गई। तो मूल प्रश्न यही है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उन पर ज्यादा गौर किए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं। एक तरफ ये खबरें आना, परिसीमन का सवाल और परिसीमन के समय सत्ता और सियासत अपने हाथ में रखने की कवायद, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि संजय झा के पटना पहुंचने के बाद नीतीश कुमार के बोल कैसे बदल गए? क्या संजय झा के मार्फत दिल्ली ने कुछ भेजा है निर्देश? याद कीजिए वही संजय झा है जिनके आवास पर पिछले महीने एक पार्टी हुई थी और उस पार्टी में वही नेता मौजूद थे जो एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या उनका सिंधेकरण हो जाएगा, उस पर गोलमोल जवाब देकर निकल गए थे। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, बीजेपी के नंबर 2 नेता की बात कर रहा हूं। तो इस परिस्थिति में क्या माना जाए? दरअसल बिहार की सियासत एक ऐसे मोड़ पर है जिस मोड़ पर नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे जीत उसी की होगी, यह बात करीब करीब तय है। प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के धरना प्रदर्शन के बीच से रात में पुलिस के द्वारा उठा लिए गए। प्रशांत किशोर को उठाया गया, वो हीरो बन रहे हैं। प्रशांत किशोर जितना हीरो बनेंगे किसके वोट काटेंगे? स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट काटेंगे। जो लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, मैं नहीं जानता वो बीजेपी की बी टीम है या नहीं है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक पर डाका डाल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। अब प्रशांत किशोर जब बीजेपी के कोर वोट बैंक पर डाका डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार उनके गठबंधन में रहेंगे तो घाटा अकेले बीजेपी को नहीं होगा, घाटा नीतीश कुमार को ही होगा और घाटा उससे ज्यादा नीतीश कुमार को होगा। दूसरे चिराग मॉडल की भूमिका भी वो निभा सकते हैं। फर्क इतना है कि चिराग पासवान टारगेटेड तरीके से, घोषित तरीके से जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े होने को खड़ा है, तैयार है। मीसा भारती का कल का बयान मैंने देखा। मीसा भारती ने उस बयान में कहा कि तेजस्वी यादव को नेता नीतीश कुमार ने बनाया और सम्राट चौधरी को नेता लालू यादव ने बनाया। इस बयान के क्या मायने हैं? दरअसल बिहार की सियासत में अंदर खाने एक बात चल रही है कि अब की बार यदि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय किया, बीजेपी को पलटी करवाकर राष्ट्रीय जनता दल को भी पलटी करवाई और अपने साथ लिया, तो सम्राट चौधरी संभवतः भारतीय जनता पार्टी की बजाय नीतीश कुमार के साथ खड़े होना पसंद करें। ये खबरें भी चल रही है। मीसा भारती के बयान के गहरे निहितार्थ है। एक तरफ तो ये कि नीतीश कुमार ने नेता बनाया, अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नेता बनाया, ये उस तथ्य के उलट जाकर है जो पूरी दुनिया जानती है कि लालू यादव के वो बेटे हैं, लालू यादव ने उन्हें लॉन्च किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और तथ्य ये भी जुड़ जाता है
कि लालू यादव ने तो लॉन्चिंग पैड मुहैया कराया तेजस्वी यादव को, वहां से टेक ऑफ करने में मदद तो नीतीश कुमार नहीं की। 2 बार नीतीश कुमार की मर्जी से वो मुख्यमंत्री बने और 2 बार नीतीश कुमार की मर्जी से ही वो विपक्ष के नेता बने। मर्जी इसलिए नीतीश कुमार की क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें सत्ता से दूर भी किया और सत्ता में लेकर आए भी। तो इस मामले में आंशिक रूप से मीसा भारती की बात को सत्य माना जा सकता है, लेकिन मूल सवाल यही है कि मीसा भारती को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लालू परिवार में इस बात पर सहमति बन गई है कि चाचा यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करना है अभी, या नीतीश कुमार की तरफ से अंदर खाने बाजी को उस दांव तक ले जाकर पहुंचा दिया गया है जहां से बजट सत्र के पहले या बजट सत्र के बाद, मकर संक्रांति के बाद या होली के आसपास ये पूरे खेल को अंजाम दे दिया जाएगा? कई सवाल एक साथ खड़े हो गए। देखिए, लालू यादव बहुत ही बुद्धिमान राजनेता है, हर राजनेता बुद्धिमान होता है, लेकिन बात लालू यादव की हो तो भूल जाइए कि लालू यादव का कोई स्टेटमेंट यूं ही आ जाता है। लालू यादव को बखूबी पता है कि 1 जनवरी को जो बयान उन्होंने दिया, अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं आए तो पूरे बिहार में यही मैसेज जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल को हार का एहसास हो चला है। तभी वो एकदम बेचैन है कि किसी तरह नीतीश कुमार आ जाएं, किसी तरह उनके साथ आ जाएं और सत्ता में भागीदार बना ले। इस तरह की मैसेजिंग बिहार में होगी लालू यादव के बयान की, यह एहसास लालू यादव को है। लेकिन लालू यादव फिर भी बोल गए। बिना आग के धुआं नहीं उठता, और बिना संजय झा के पटना आए नीतीश कुमार के बोल नहीं बदलते या बोल नए सिरे से नहीं निकलते। संजय झा के पहुंचने के बाद आखिर कौन से हालात में परिवर्तन हो गए, जो परिवर्तन ललन सिंह नहीं ला सकते थे, जो परिवर्तन विजय चौधरी और अशोक चौधरी नहीं ला सकते थे, जो परिवर्तन उनके विधायक दल के लोग नहीं ला सकते थे। दरअसल सत्ता परिवर्तन बिहार की प्रवृत्ति पिछले कुछ सालों से नहीं रही है। सत्ता परिवर्तन बिहार ने कब देखा? पिछले 30-35 सालों में। 1990 में देखा, जब कांग्रेस पार्टी से सत्ता निकलकर जनता दल के हाथ आई, लालू यादव के हाथ आई। फिर सत्ता परिवर्तन कब देखा? 2005 में देखा, जब लालू यादव से सत्ता निकलकर नीतीश कुमार के हाथ आई। और उसके बाद से सत्ता परिवर्तन का इंतजार बिहार को है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार लोकप्रियता के शिखर पर हो, जी नहीं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता 2005 और 2010 वाली उसकी आधी भी नहीं है अब। लेकिन यह भी उतना बड़ा सत्य है कि नीतीश कुमार को से बेहतर विकल्प बिहार की जनता को नहीं मिल पाना, यह नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर टिके रहने में मदद कर दे रहा है। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री उन्हें साबित करने में लगा हुआ है। और परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां यह है कि भाजपा बिहार में नेता विहीन है, चेहरा विहीन है, और राजद एक ऐसे चेहरे के साथ है जिसके साथ बहुत बड़ा वोट बैंक तो है, लेकिन बहुत बड़े वोट बैंक के बिदकने का कारण भी है। तो भाजपा को भी चेहरे की जरूरत है और राजद को भी चेहरे की जरूरत है। और इस चेहरे के बीच जिसे चेहरा बने रहने की इच्छा है, 20 सालों से चेहरा होने के बावजूद आगे भी 5 साल चेहरा बने रहने की इच्छा है, वो 5 साल की गारंटी चाहते हैं। वो गारंटी भारतीय जनता पार्टी से मिल नहीं रही है, वो गारंटी कहीं और से मिल रही है। और जहां से गारंटी मिल रही है, वहां कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से उच्च श्रृंखलता ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे नीतीश कुमार आजिज रहते हैं। वो गारंटी तो नीतीश कुमार को लालू यादव दे करके भी उच्च श्रृंखलता पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव को बखूबी पता है कि अपने वोटर्स जो उनके हैं वो नहीं चाहते तेजस्वी यादव या लालू यादव की उच्च श्रृंखलता बिहार में राजद की छवि को खराब करे। लेकिन यह इतना ही सत्य है कि तेजस्वी यादव के टक्कर का कोई युवा नेता पूरे बिहार में नहीं है, और उनके कार्यकर्ता और उनकी पार्टी यदि उनकी ताकत है, उनका बेस वोट उनकी ताकत है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी भी साबित हो रहा है। इस बात को तेजस्वी यादव समझते हैं। नीतीश कुमार को एश्योर करे तो कैसे करे? पॉलिटिकल करियर के बारे में वो एश्योरेंस दे सकते हैं कि 5 साल और सही या 4 साल और सही, और यही एश्योरेंस भारतीय जनता पार्टी यदि दे भी दे तब भी उसे पूरा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी एश्योरेंस तो 15 लाख रुपए आपके खाते में डालने का दे रही थी, खुद नरेंद्र मोदी दे रहे थे।
तमाम तरह के एश्योरेंस दिए गए थे, पटना यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया जाएगा, पूरे देश में जीडीपी पर शिक्षा स्वास्थ्य का कितना खर्च किया जाएगा, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। मिला क्या? क्या मिला? 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण। तो 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण के बीच हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये भी नीतीश कुमार की तरफ से हर 2-4 महीने पे मिलता रहता है, चाहे इस गठबंधन में रहे या उस गठबंधन में रहे। लेकिन जो बोलते हैं अक्सर उसके उलट निर्णय वो ले लेते हैं। तो देखते जाइए, संजय झा ने पटना पहुंचने के बाद अब उनकी कृपा से या उनके कन्विंस करने से नीतीश कुमार ने बातें बोली है, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार जो बोले हैं इसके गहरे अर्थ है, और गहरा अर्थ घूम फिर कर वही जाता है कि बातचीत मुकम्मल होते ही हालात बदल जाएंगे। लालू यादव ऐसे ही नहीं बोल रहे। देखते जाइए सियासत किस दिशा में जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।